रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 4 CCNA सिक्योरिटी। आज मैं कोशिश करूंगा आज बैक टू बैक 2 या 3 लेक्चर जितने भी होंगे सारे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। उसके बाद हमारा CCNA सिक्योरिटी अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा। तो लिहाजा हमारी वेबसाइट पे CCNA अपग्रेड हो गया, CCNA सिक्योरिटी अपग्रेड हो गया और CCNP सिक्योरिटी सारा हो गया। और आज मेरे ख्याल में मैं कोशिश करूँगा अगर हमें टी शूट की फाइनल फीड मिल गई तो हम टी शूट भी शुरू करा देंगे। ठीक है। सो लेक्चर नंबर 4 CCNA सिक्योरिटी 210261। ठीक है। बुक एज यूजुअल आप लोगों को पता है। आइडेंटिफाई मेलवेयर, सिम टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया। BYOD तकरीबन कंप्लीट हो गया। नेट सिस्को ASA 9.x, सिर्फ उसमें एक चीज़ डिफरेंट है। ठीक है। और हम लोगों ने अब तक ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। आज का टॉपिक मेरे ख्याल में ये है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, मिटिगेटिंग एंड पॉइंट थ्रेट्स। कंप्यूटर वायरसेस आप लोगों को पता है क्या है। ठीक है। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे 2016 के अंदर फोकस किया और 2017 पे और नई टर्में आ रही हैं, सब मिड ऑफ 2017 तक पता चलेगा बड़ी कंपनीज क्या 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 टर्म्स यूज़ करके हमें प्रोडक्ट सेल कर रही है। ठीक है। कंप्यूटर वायरसेस आप लोगों को पता है कि भाई 2016 में उन्होंने कहा कि हैक फायरवॉल से ब्लॉक किया जा सकता है, इधर से ब्लॉक किया जा सकता है, इधर से ब्लॉक किया जा सकता है, मगर उसकी हमेशा एक लिमिटेशन है। ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि अगर ये हैकर का सर्वर है और आपका ये सर्वर जो सा वेब सर्वर हैकर ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और हैकर ने इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करता है, इसका ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है। उसके बीच में कुछ लोग कहते हैं कि फायरवॉल्स ऐड कर दें और फायरवॉल पे SSL डिक्रिप्शन करें। ठीक है। जब हम SSL डिक्रिप्शन करेंगे फायरवॉल के ऊपर तो फिर जो सा है हम उस ट्रैफिक को देख सकते हैं। बिल्कुल ब्रिलियंट बात है। मगर अगर हैकर ने अपनी प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट किया हुआ है तो आप उस ट्रैफिक को किसी सूरत नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये एक लिमिटेशंस है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड पॉइंट इज़ द की प्लेस, वहाँ पे हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए जहाँ पे हैकर कमांड रन कर रहा है। ठीक है। अगर शेल प्रॉम्प्ट खुला और शेल प्रॉम्प्ट पे कोई कमांड रन की गई है, अगर अगर हम उसे मॉनिटर करें तो हम बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। मगर एंड पॉइंट मॉनिटरिंग का मतलब है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में 7,000 डिवाइसेज हैं तो आपको 7,000 डिवाइसेस को मॉनिटर करना पड़ेगा, उससे डाटा उठा के लाना पड़ेगा। ये बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है। तो अब 2016 के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ एंड पॉइंट के ऊपर। 2017 में आई थिंक इट वुड कंटिन्यू और ज़्यादा इंटेलिजेंस ऐड की जाएगी। तो एंड पॉइंट के जो थ्रेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। नॉट एंड पॉइंट थ्रेट हमेशा एंड पॉइंट पे होता है। मैं एंड पॉइंट मॉनिटरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है। यूज़र बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है। और एंटीवायरसेस के बारे में 2016 में कहा जा रहा था डेथ ऑफ एंटीवायरस, सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस काम नहीं करता। तो बिल्कुल वो थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग हाइप थी। डेथ ऑफ एंटीवायरस कभी नहीं हुआ, क्योंकि डेथ ऑफ एंटीवायरस का मतलब है कि अगर आपके पास एक बेसिक जो से है वायरस है, ठीक है, निम्डा वायरस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं लगाओगे, वो तो बेसिक एंटीवायरस जो सा है उससे भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है। सो कंप्यूटर वायरसेस हो गए वॉर्म, जो किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। मेलर एंड मैस मेलिंग वॉर्म के आपके PC को या आपकी डिवाइस को इंक्रिप्ट करके मेल्स भेजना शुरू कर देता है। लॉजिक बॉम्ब्स के एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे काम कर रहे। ट्रोजन हॉर्स आपको पता है, बैकडोर का पता है बैकडोर आपके सिस्टम में पीछे से घुसने का कोई भी तरीक़ेकार जो सा है। ठीक है। एक्सप्लॉइट्स कि वल्नरेबिलिटीज जो सी है उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। डाउनलोडर्स, आपके सिस्टम पे कोई चीज़ आप डाउनलोड कर दे। कीलॉगर्स बहुत अच्छी तरह पता है आप लोगों को। रूट किट्स के भाई आपकी प्रिविलेज, आपको पहले एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है। और रैंसमवेयर जो सा है 2016 में बहुत फेमस रहा और 2017 में मेरे ख्याल में कोई ही सेंसिबल कंपनी जिसका प्रॉपर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होगा जो रैंसमवेयर को डिस्कस ना करता हो। ठीक है। क्रिप्टो लॉकर वगैरह, फ्री एंटीवायरस, बहुत सारे फ्री एंटीवायरस है मार्केट के अंदर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है जी, बेस्ट एंटीवायरस कौन सा। अब हम यहाँ से बुक से निकल के ना काशिफ की डोमेन में जाना शुरू हो गए। ठीक है। तो एंटीवायरस के लिए ना बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं। तो अब हर महीने नहीं, हर क्वार्टर जो सा है AV कंपेरेटिव्स एक वेबसाइट है। ठीक है। सोर्स मैंने यहाँ से इसको लिखा हुआ है, मगर AV कंपेरेटिव्स के नाम पे एक वेबसाइट है और वो डिफरेंट एंटीवायरसेस का कंपैरिजन निकालती है, उनकी स्टडी करती है, उनका एनालिसिस करती है और रिपोर्ट अपलोड कर देती है। ठीक है। और अब ये एक रिपोर्ट है, ये कोई भी एक जो सा है वो फिट ऑल वाली सिचुएशन नहीं है, वन बिल फिट ऑल। ठीक है। ठीक है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट निकाले, उनमें से एक टेस्ट जो सा है वो रियल वर्ल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट है, जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव नहीं कहते,
रियल वर्ल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव पता नहीं इसने क्यों यहाँ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में फॉल्स पॉजिटिव अगला टेस्ट है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट निकाले। अब इसके अंदर जो सा है बेस्ट एंटीवायरस जो सा है वो एफ सिक्योर ने 140 प्रोटेक्शंस की हैं, ठीक है, 67। अब इसकी पूरी स्टडी पढ़नी पड़ेगी कि इसमें क्या कुछ सूरत हाल हुई, ठीक है। मगर ये फॉल्स पॉजिटिव मेरे ख्याल में ऊपर आ रहे हैं, ये रेड जो से फॉल्स पॉजिटिव होंगे। तो जिस एंटीवायरस ने सबसे ज़्यादा चीज़ें पकड़ी हैं वो एफ सिक्योर था, फिर उसके बाद ट्रेंड माइक्रो काफ़ी फेमस रहा, क्विक हील का मैंने नाम भी नहीं सुना आज तक, मगर ये काफ़ी चीज़ें पकड़ी, मगर इधर यहाँ फॉल्स पॉजिटिव और ये भी है। अभी इसका पूरा वो नहीं है, लेजेंड नहीं है, तो हमें पता नहीं है। बहरहाल ये रियल टाइम प्रोटेक्शन की उन्होंने ग्राफ दिया, मगर ये टॉप पे जो से हैं ये एंटीवायरस आ गया ट्रेंड माइक्रो। थ्रेड ट्रैक वाइपर भी काफ़ी फेमस रहा। माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बुरे हालात रहे, ये देखे माइक्रोसॉफ्ट के हालात, ठीक है। तो जिन लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एसेंशियल है तो वो याद रखे, इतने तो गुजर जाएंगे आपके पास से, ठीक है। फिर बिट डिफेंडर काफ़ी रहा, मगर इसने डिटेक्शन भी मेरे ख्याल में नहीं की, ठीक है। ये स्टडी आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद एक और था इसी के अंदर स्टडी, मुझे ये इंक क्लियर कर लेते थे ज़रा काइंडली, ठीक है। ये है ग्राफ ऑफ मिस्ड सैंपल, कि कितने लोगों ने मिस किया सैंपल्स को, ठीक है। तो ये जो पुराना ग्राफ था इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे ज़्यादा मिस किया, तो ये डेफिनेटली ये मिसिंग है रेड कलर, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे ज़्यादा मिस किया, ये लोअर इज़ द बेटर है। एवास्ट, एफ सिक्योर, कैस्परस्की लैब, बिट डिफेंडर, एमीसॉफ्ट, लावासॉफ्ट, बुलगार्ड, थ्रेड ट्रैक काफ़ी फेमस हो रहा है अभी, क्विक हील, ई स्कैन, ये लें जी, ठीक है। उसके बाद में कैफी, ट्रेंड माइक्रो और बाकी सारे एंटीवायरस हो गए, मिस सैम्पल्स, ठीक है। तो इन्होंने ये भी एक टेस्टिंग थी। अब इसके बाद मेरे ख्याल में एक और एनिमेशन होगी, तो इस वजह से इंक उड़ा ले, ठीक है। उसके बाद एक और किस्म का टेस्ट था, इस टेस्ट का क्या नाम है, मुझे नाम लिखा हुआ कहीं पर नहीं आ रहा, फॉल्स पॉजिटिव, कि किसने कितने फॉल्स पॉजिटिव दिए। तो 49 तो ट्रेंड माइक्रो और ई सेट जो सा यहाँ पे सबसे आगे निकल गए, और अवास ने जो सा बहुत ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव्स दिए। हालांकि पिछले ग्राफ के अंदर अवास जो सा आपका यहाँ पर था, ठीक है, मिस सैम्पल्स में, मगर फॉल्स पॉजिटिव का मतलब वायरस नहीं था और उसने अलार्म जनरेट किया हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एवी कंपेयर। और आप यहाँ पे जाके मल्टीपल एंटीवायरसेस की स्टडी देख सकते हैं। सोफोस काफ़ी फेमस एंटीवायरस है, बड़ा स्टेबल रहता है ओवर द ट्रैक। इधर यहाँ पे सोफोस है, मगर इसने काफ़ी सारे मिस सैम्पल भी किए हैं। यहाँ पे सोफोस की क्या स्टोरी है, काफ़ी अच्छा रहा, मगर काफ़ी मसला भी किया, ठीक है। तो और ये 2016 सितंबर का है, 2017 जनवरी फरवरी का आने वाला होगा। क्लैम एवी, आप में से जिसने नई नाम सुना हुआ क्लैम एवी का, क्लैम एवी इज़ अ ओपन सोर्स एंटीवायरस इंजन फॉर डिटेक्शन ट्रोजन। आज हम जो सा है जब हम सोर्स फायर के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ आज ही सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ, ठीक है। क्लैम एवी जो सा है वो ओपन सोर्स एंटीवायरस है, और ये स्नॉट का जो सोर्स फायर की प्रोडक्ट थी, सोर्स फायर का प्लेटफॉर्म था। सोर्स फायर वो कंपनी है जिसने IPS बनाया था कॉल्ड स्नॉट, जो उसने सिस्को को सेल किया, ठीक है। तो क्लैम एवी इज़ वन ऑफ देयर प्रोडक्ट। काफ़ी लोग मेलवेयर एनालिसिस वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं की, मगर मेरे फोरेंसिक्स के लड़के जो से हैं या पेंटेस्ट की जो टीम है वो अक्सर यूज़ करी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पर्सनल फायरवॉल एंड हिप्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई एनिमेशन का मसला हो गया, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पर्सनल फायरवॉल एंड हिप्स, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और पर्सनल फायरवॉल। ये भी सिस्को की वन ऑफ द एक्विजिशन थी जो सोर्स फायर के साथ आई थी। वो लोग एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे एम्प, एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन क्या कि आपके, आजा भाई, आपका जो सिस्टम है, ठीक है, नॉर्मल प्रिवेंशन किस तरह होती है कि आपका जो ये एंड पॉइंट सिस्टम है, इसमें एंटीवायरस या सैंड बॉक्सिंग सोल्यूशन है, मेलवेयर आता है, ठीक है, यहाँ पे डिटेक्ट होता है, और उसके बाद उसको जो सा है अगर वो सो रहा हो, स्लीपिंग टेक्निक, अननोन प्रोटोकॉल, इंक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म हो, पॉलीमॉर्फिज्म यानी अपना कोड चेंज करता रहता है, तो वो सैंड बॉक्स की ये जो वॉल है इससे निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद 100% जो सा है डिटेक्शन नहीं कर रहा होता। एम्प क्या करता है, एम्प कहता है मेलवेयर आया, ठीक है, इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्लीन थी, ठीक है, मगर उसके बाद लेटर ऑन थोड़ी देर के बाद जब वो चल पड़ा तो हम इसको फिर भी एनालाइज कर रहे थे, ठीक है। दैट इज द की सेलिंग पॉइंट, एनालिसिस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसे रेट्रोस्पेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं ये लोग, कि अगर आपके इन्वायरमेंट में एक ऐसी फाइल आई जो आपने वो फाइल देखी
आपने कहा यार ये फ़ाइल आज तक हम लोगों ने अपने MD5 या किसी भी टेक्नोलॉजी की बेस पे कि हमने आज तक ये फ़ाइल नहीं देखी, हमने इसे सैंडबॉक्स में चलाया, सैंडबॉक्स में चलाने के बाद हमने एनालाइज़ किया कि यार ये फ़ाइल में मसला कोई नहीं है, और हमने ये फ़ाइल को फॉरवर्ड कर दिया यूज़र के पास, यूज़र ने चलानी शुरू कर दी। ठीक है, नॉर्मली जो सैंडबॉक्स सोल्यूशन या बाकी टेक्नोलॉजीज हैं वो इसे छोड़ देती हैं। ठीक है, हमने कहा क्लियर होगी। सिस्को कहती है कि अगर हमारा AMP फॉर एंड पॉइंट टेक्नोलॉजीज तुमने इंप्लीमेंट किया हुआ तो हम उस फाइल को थ्रू आउट हिज लाइफ साइकिल स्टडी करते रहेंगे, और अगर हमें कहीं लगा कि इस फाइल ने अब 2 नंबरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल हैक्स कैसे होते हैं कि आपने फाइल इन्फेक्टेड फाइल भिजवा दी, इन्फेक्टेड फाइल एक स्पेसिफिक टाइमर ट्रिगर की बेस पे रन होनी शुरू हो जाती है और फिर वो सारा काम कर देती है। तो सिस्को कहती है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव सिक्योरिटी करेंगे कि उस फाइल को देखते जाएंगे, अगर कभी भी वो फाइल ने कहीं पे भी गड़बड़ की, ठीक है, तो हम वापस जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जितनी फाइल्स हैं ये सारी की सारी फाइल इन सिस्टम्स पे गई हैं और ये तमाम सिस्टम्स इन्फेक्टेड हैं। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव सिक्योरिटी। और इसके लिए सिस्को एक प्रोडक्ट ग्राफ प्रोड्यूस करती है विच इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ये कि जी ये स्पेसिफिक फाइल जौन सी है inkbank.doc, ठीक है, ये फाइल है, ये आपके सिस्टम के अंदर आई और आपने इसके सारे एनालिसिस करके स्टडी करके दे दिया कि 4 बजे आई, 5 बजे इस सिस्टम पे गई, तमाम सिस्टम्स पे। इस चीज़ को कहते हैं ये लोग फाइल ट्रेजेक्ट्री। ठीक हो गया। तो AMP जौन सा है फॉर एंड पॉइंट जौन सा है एक सिस्को का सोल्यूशन है जो पर्सनल फायरवॉल और हिप्स टाइप की टेक्नोलॉजी आपके सिस्टम को दे देता है। आप अपने सिस्टम पे छोटा सा एजेंट इंस्टॉल करते हैं और वो ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, मगर सिस्को AMP के अलावा बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिस तरह के काम करते हैं, मगर सिस्को हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो सिस्को ने AMP का सोल्यूशन दे दिया। मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्को जो सा है ना ये CCNA सिक्योरिटी में और इन डेप्थ जाना शुरू कर देगा। CCNP सिक्योरिटी में अभी तक AMP डला नहीं है, पर मेरे ख्याल में 2017-18 में ना AMP टेक्नोलॉजी आ जाएगी CCNP सिक्योरिटी के अंदर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वर्क ऑन। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इस एजेंट को सिर्फ इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है। इसका प्लेटफॉर्म जो सा है वो सर्वर एंड का जो वेब इंटरफेस है वो आप देख सकते हैं। इसको क्लाउड बेस भी मैनेज कर सकते हैं मेरे ख्याल में। इसका मैंने डेमो मेरे ख्याल में पिछले साल किया था 2016 में, 2015 की बिगिनिंग में एंड पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, 2016 मेरे ख्याल में आया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन ऑफ एंड पॉइंट। ठीक है, कि इंक्रिप्शन करनी है अब चीज़ों की। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या होती है? ईमेल इंक्रिप्शन। ठीक है, ईमेल इंक्रिप्शन में याद रखेंगे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, मुझे भी बहुत अरसा तक रही। ठीक है, जब तक मुझे वास्ता नहीं पड़ा। नंबर 1 ईमेल इंक्रिप्शन क्या? कनेक्टिंग टू योर ईमेल प्रोवाइडर सर्वर इज इंक्रिप्टेड। ठीक है, कि ईमेल प्रोवाइडर जो सा है उस पर जो सर्वर है वो इंक्रिप्टेड है या नहीं। ठीक है, कि ये आपका सर्वर है, ठीक है, और ये जो सा है आपका क्लाइंट है, आपका लैपटॉप है, और आपका ये जो कनेक्शन है ये इंक्रिप्टेड। सिर्फ इस कनेक्शन की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं ईमेल किसी को भेजता हूँ क्या ईमेल इंक्रिप्टेड है या नहीं? ठीक है, ये ईमेल की इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़ी आसान है कहना मगर बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मेरे ख्याल में हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। और ये स्टोर्ड कैश्ड आर्काइव ईमेल्स आर इंक्रिप्टेड। जो आपकी आर्काइव्स ईमेल यहाँ पड़ी हुई है, इस सर्वर पे पड़ी हुई है, जहाँ भी पड़ी हुई है, वो इंक्रिप्टेड है या नहीं। तो 3 चीज़ों की इंक्रिप्शन होगी। आपके कनेक्शन की इंक्रिप्शन बहुत ईजी, ठीक है, HTTPS कह दो, VPN कह दो, जान छूट गई। ठीक है, एक्चुअल ईमेल की इंक्रिप्शन। अब एक्चुअल ईमेल की इंक्रिप्शन क्या? ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपको ये काम देती हैं। ये एक्चुअली जब हम लोग उर्दू IT अकेडमी की एक और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी हम बताना नहीं चाहता, उसमें हम पढ़ाएंगे कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, तो हाउ टू इनक्रिप्ट द ईमेल। सो एक तरीक़ेकार जैसा है प्रीटी गुड प्राइवेसी, PGP इंक्रिप्शन। ठीक है, मिलिट्री ग्रेड किस्म की इंक्रिप्शन है। GNU प्राइवेसी गार्ड एक फ्री टूल है। S-MIME, ठीक है, आप मेरे ख्याल में गूगल के साथ यूज़ कर सकते हैं। वेब बेस्ड इंक्रिप्शन या सेंड इंक एंड जम्बल ME। ठीक है, ये सारी इंक्रिप्शन टूल है जो इंक्रिप्टेड ईमेल पॉइंट A टू पॉइंट B जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि काशिफ ने अगर आसिफ को ईमेल भेजनी है, ठीक है, और वो इंक्रिप्टेड भेजनी है, काशिफ का मेल सर्वर यहाँ पड़ा है, आसिफ का मेल सर्वर यहाँ पड़ा है। ठीक है, काशिफ क्या करता है? काशिफ अपने ईमेल सर्वर पे जाता है, ठीक है, और ईमेल सर्वर को कहता है कि भैया ये आसिफ को ईमेल भेज दो। ईमेल जो सी है वो MX रेकॉर्ड को देखती है, और MS रेकॉर्ड से घूमती फिरती है आसिफ के पास आ जाती है। अब ये जो यहाँ जहाँ से सर्वर से घूम फिर के आती है, जिन सर्वर पे पड़ी होती है प्लेन टेक्स्ट होती है, कोई यहाँ पे बैठ के अगर स्निफर लगाए ना तो आपकी ईमेल देखी जा सकती है। SMTP प्रोटोकॉल है, इंक्रिप्टेड होते ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप कहते हो आसिफ साहब तुम ना अपनी मुझे पब्लिक की दे दो। आसिफ अपनी पब्लिक की काशिफ को देता है, काशिफ अपनी पब्लिक की आसिफ को देता है। ठीक है, और काशिफ आसिफ की पब्लिक की से उस ईमेल को इनक्रिप्ट करता है और इनक्रिप्ट करके इधर भिजवा देता है। ठीक है, बहुत सारा काम हो गया। ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब इसके अंदर मसला क्या है? मसला सबसे बड़ा ये है कि मैंने जिस बंदे से कम्युनिकेट करना हो सबकी कीज़ अपने पास रखनी है।
ठीक है। आसिफ ने जिस चीज़ से कम्युनिकेट करना उन सब की कीज़ अपने पास रखनी है, ठीक है। ये मसला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, उनमें से एक जो सा है मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको सबको सजेस्ट करूँगा सेंडिंग, और इस तरह के बहुत सारे सोल्यूशन हैं, उस पर चले जाए। सेंडिंग की वेबसाइट पे जाते हैं, वो कहता है भैया अपना ईमेल एड्रेस दो, आप कहते हो जी kashif@gmail.com, ठीक है। वो कहता है अपना पासवर्ड दो, आप अपना पासवर्ड दे देते हो, ठीक है। ये दो काम करके आप एंटर हो जाते हो, वो वेबसाइट आपको एक अकाउंट बना देती, ईमेल नहीं बना के देती, ये याद रखना, ठीक है। अब आप कहते हो कि आप admin@urduitacademy.com को ईमेल भेजना चाहते हो, ठीक है। admin@UITA, ठीक है, उर्दू IT अकेडमी को ईमेल भेजना चाहते हो, ठीक है। आप उसी पैनल के अंदर बैठ के ईमेल लिखते हो, ईमेल भेज देते हो। जिस तरह आप ईमेल भेजते हो, ये एक्चुअल ईमेल उर्दू IT अकेडमी के ईमेल बॉक्स में नहीं जाती, ये उसी सर्वर पे पड़ी होती है, ठीक है। तो admin@urduitacademy को एक ईमेल पहुंचती है कि काशिफ ने आपको इनक्रिप्टेड ईमेल भेजी है, तो लिहाजा आप इस वेबसाइट पे जाएं और अपना एक इनक्रिप्टेड अकाउंट बनाएं। तो आप अपना एक इनक्रिप्टेड अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद आपको ये ईमेल की एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक वे ऑफ शेयरिंग द इनक्रिप्टेड ईमेल। आप जिस बंदे को भी ईमेल भेजेंगे उसे कहेगा हाँ भाई आपके पास ईमेल पहुंच गई है, अब आप यहाँ पे एक अकाउंट बनाएं। आप वहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं, आपको वेरिफिकेशन ईमेल आती है, और जिस तरह ही आपको वेरिफिकेशन ईमेल आती है तो आपकी ईमेल वो बंदा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मगर ये एक्चुअली ईमेल ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ईमेल उसी सर्वर पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो मगर ये जो पब्लिक की वाले PGP वाली तरीक़ेकार है, उसके अंदर जो सा है आपके पास पब्लिक की होती है, ईमेल ट्रैवल हो रही होती है, ठीक है। ये उसी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है कि बेसिक फॉर इंडिविजुअल मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन 7 दिन लिमिटेड मैसेज रिटेंशन, 7 दिनों के बाद मैसेज डिलीट हो जाएगा कि आपने उस सर्वर पे जाके करना है। ये मैं इस वेबसाइट सेंडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और £5 मंथली पर यूज़र, अनलिमिटेड 10 GB मैसेज स्टोरेज, 200 MB कस्टमर मैसेज एक्सपायरेशन, मैसेज रिट्रैक्शन, मैसेज ऑडिटिंग, ठीक है। ये 20 रेसिपेंट्स पर डे, 20 से ज़्यादा लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते, ठीक है। तो ये तो उर्दू IT के लिए यूज़ ही नहीं होती। कॉर्पोरेट फॉर बिजनेस, ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद जाता है एंड पॉइंट इंक्रिप्शन, डाटा एट रेस्ट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये स्टोर कैश्ड, ये पॉइंट नंबर 3। आज मेरी लाइनें बड़ी टेढ़ी हो रही है, ठीक है। स्टोर कैश्ड आर्काइव ईमेल आर इनक्रिप्टेड, ठीक है। इस पे आते हैं। अब बहुत सारे हैं। फाइल वोल्ट जो सा है उसका है, उसे क्या कहते हैं, एप्पल का है, फाइल वोल्ट वर्जन 2 भी आ गया, ठीक है। GNU-PG का आपको पता है, ठीक है। ये ट्रू क्रिप्ट है, सिमेंटिक एनक्रिप्शन है, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है। सिस्को विंडोज़ का बिट लॉकर है, AX स्क्रिप्ट भी है, ठीक है। ये ट्रू क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ फारिग हो चुका है, मगर अब बहुत सारे लोग AX स्क्रिप्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बिट लॉकर आता है। तो ये एंड पॉइंट इनक्रिप्शन है, आपकी डिवाइस के ऊपर जाके आप माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करते हैं, इनक्रिप्शन का बिट लॉकर का ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं मिले तो कंट्रोल पैनल के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो एंड पॉइंट इनक्रिप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने मेरे ख्याल में MCSA के अंदर पढ़ी भी थी, ठीक है। तो एंड पॉइंट इनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाटा एट रेस्ट, जब डाटा इन मोशन है वो डिफरेंट चीज़ है, जिसे हम HTTPS या VPN के जरिए इनक्रिप्ट कर लेते हैं। डाटा एट रेस्ट हार्ड ड्राइव के ऊपर इनक्रिप्टेड कर लेते हैं, जब अगर PC स्विच ऑफ भी होगा डाटा हमारी हार्ड ड्राइव पे पड़ा हुआ इनक्रिप्टेड होगा। और तीसरी ये जो चीज़ सिक्योरिटी की है कि ईमेल इनक्रिप्शन, जिसे हम PGP के ज़रिए भी कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट से कर सकते हैं, S-MIME से भी कर सकते हैं। VPN की बात क्यों आ रही है, क्योंकि जब मेरे क्लाइंट PC ने अपने वेब सर्वर से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये थ्रू HTTPS भी हो सकती है, मुझे नहीं पता सिस्को ने HTTPS क्यों नहीं डिस्कस किया, पर VPN भी है, ठीक हो गया। मेरे ख्याल में ये लास्ट था। तो ये इस टॉपिक के अंदर हमने एंड पॉइंट प्रोटेक्शन देख ली, ठीक है, कुछ एंटीवायरस सॉल्यूशंस देखे, ठीक है। और उसके बाद हमने सिस्को एम्प देखा। एम्प के बाद हम लोगों ने ईमेल इंक्रिप्शन देखी। ईमेल इंक्रिप्शन के 3 कंपोनेंट्स देखे, एक जिसमें ईमेल ट्रांसफ़र इंक्रिप्शन, ईमेल सर्वर की एक्सेस इंक्रिप्शन और डाटा एट रेस्ट इंक्रिप्शन, ठीक हो गया। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।